हे गाइस, वेलकम बैक टू GKP360। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मैंने लास्ट वीडियो जो था एसी सर्किट के थियरी के ऊपर डाला था, जिसमें हमने फेजर डायग्राम और फेजर एंगल और फेजर अलजेब्रा के बारे में सीखा था। जहां पे हम लोगों ने उसके अंदर दो चीज़ें सीखी थी, एक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में सीखा था और एक तो पोलार फॉर्म के बारे में सीखा था, जहाँ पे मैंने आप लोग को डेरिवेशन और वो सारी चीज़ें आप लोग को समझाई थी। लेकिन अभी उसके बाद क्या आने वाला है, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आने वाला है। न्यूमेरिकल में क्या करना पड़ेगा आपको कि रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलार फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल पे जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूं जहां पे कैलकुलेटर यूज करना सिखाएंगे कि कैलसी से हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म पे कैसे आते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म से हम लोग पोलार फॉर्म में किस तरीके से आएंगे। तो चलो अभी कैलसी चलाना सीखते हैं हम लोग। तो ये कैलसी का फंक्शन सीखने से पहले मैं आप लोग सिखाऊंगा कि आप लोग जो है एसी का जो मैंने थ्योरी डाला है, इसमें मैंने फेजर एंगल और फेजर डायग्राम के बारे में बताया, जिसमें हमने फेजर अलजेब्रा के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म था और पोलार फॉर्म था। तो सबसे पहले हम लोग को उसके न्यूमेरिकल से प्रोसीड करने से पहले हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि पोलार टू रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कैलसी का यूज़ करके, और रेक्टेंगुलर से पोलार में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे कैलसी का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पोलार से रेक्टेंगुलर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले कैलसी के बटन्स के बारे में जान लेते हैं जो कि इन्वॉल्व रहेंगे इन कैलकुलेशंस में। एक तो शिफ्ट का बटन है सबसे इधर, ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर का बटन है जो कि माइनस के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा REC, फिर प्लस साइन के ऊपर आपको POL करके नजर आएगा, वो पोलार फॉर्म के लिए रहेगा। ठीक है, तो अगर मुझे पोलार टू रेक्टेंगुलर में जाना है, मतलब पोलार फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो शिफ्ट और ये माइनस का बटन दबाना है। तो देखो यहाँ पे REC लिख करके आ गया, REC लिख करके आया, इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसका शिफ्ट करके वो बटन हम लोग को दबाना है, शिफ्ट यूज़ करके। ठीक है, अब जैसे पोलार फॉर्म को हम लोग को मालूम है कि मैं आप लोग को फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि पोलार फॉर्म को हम लोग r, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे जो थियरी का वीडियो देखेगा उसको पहले से ही मालूम रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे हल्का सा एक समरी दे दूँ आपको कि पोलार को हम लोग r, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू रहेगी और थीटा की वैल्यू रहेगी। तो r की वैल्यू जो पहले वाले क्वेश्चन में दी हुई है वो 42.43 दी हुई है। फिर कॉमा हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है, शिफ्ट और ये ब्रैकेट क्लोज वाली साइन का हम लोग को यूज़ करना है। यहाँ पे कॉमा की साइन बनी हुई है तो कॉमा देखिए आ गया यहाँ पे, थीटा यहाँ पे 0 ही दिया हुआ है हम लोग को, फिर ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही इक्वल टू साइन का हम लोग बटन दबाएंगे तो हम लोग को ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। अब ये x और y की वैल्यू क्या है, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम लोग x + jy से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। तो 42.43 प्लस y की वैल्यू क्या है 0, तो 42.43 प्लस j इंटू 0, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया। लेकिन एक और चीज़ हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं, शिफ्ट और ये माइनस साइन का बटन, पहले शिफ्ट फिर माइनस साइन। ठीक है, तो अभी पोलार फॉर्म में वैल्यू क्या दी हुई है, r की वैल्यू दी है हम लोग को 28.28, फिर कॉमा का यूज़ करेंगे, और थीटा हम लोग को दिया है 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या आ गया हम लोग को 14.14 और y की वैल्यू 24.49। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 14.14 प्लस j और y की वैल्यू कितनी है 24.49। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अगर हम लोग को रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया हुआ हो और पोलार में कन्वर्ट करने बोले तो हम लोग कैसे करेंगे, शिफ्ट और ये प्लस साइन का उपयोग करें। ठीक है, शिफ्ट और फिर प्लस साइन, तो POL देखो लिख करके आ गया, मतलब ये पोलार फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो r और थीटा की वैल्यू अब हम लोग को मिलेगी। तो हम लोग को रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया हुआ है x + jy के फॉर्म में, तो x की वैल्यू कितनी दी है 42.43 और y की वैल्यू दी हुई 0, तो कॉमा और ये 0 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। तो देखो पोलार फॉर्म में आ गया। मैंने आप लोग से कहा था कि r और थीटा के फॉर्म में आता है, तो r इज़ 42.43 एंड थीटा इज़ 0। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पोलार में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को x और y की वैल्यू फिर से दी हुई है 14.14, फिर कॉमा और फिर क्या बोला 24.49, और अब इसको दबाते हैं तो r कितना मिल गया हम लोग को 28.27, ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी मिली 59.998। इसका मतलब थीटा जो है वो 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर से पोलार और पोलार से रेक्टेंगुलर करना आप लोग को सीखना पड़ेगा, बिकॉज फेजर अलजेब्रा के जितने भी सारे क्वेश्चन रहेंगे वो इनके ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो जब तक आप लोग इनका कैलसी यूज़ करना नहीं समझोगे, कैलसी का फंक्शन यूज़ करना नहीं समझोगे, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोग को इसको सॉल्व करना। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस टाइप की वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, जो आपके कॉलेज के ग्रुप है उनमें शेयर किया करो, बिकॉज कैलसी यूज़ करना बहुत सारे लोग को मुश्किल जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। और कोई डाउट रहेगा तो मैं व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।